जय हिंद। एलकेबी न्यूज देख रहे हैं आप और मैं आप सबके साथ परवेज पवार। बागपत लोकसभा सीट पर कल मतदाता अपने मत का प्रयोग करेंगे। दूसरे चरण में यहां मतदान होगा। समाजवादी पार्टी ने अमरपाल शर्मा पूर्व विधायक हैं, साहिबाबाद सीट से विधायक रहे हैं। इसके अलावा राष्ट्रीय लोकदल और भारतीय जनता पार्टी का गठबंधन है। राष्ट्रीय लोकदल से डॉक्टर राजकुमार सांगवान यहां से उम्मीदवार हैं। बहुजन समाज पार्टी से गुर्जर समाज के परवीन बैंसला उम्मीदवार हैं। तो बागपत लोकसभा सीट की बड़ौत विधानसभा सीट पर हम हैं और कुछ लोग हमारे साथ मौजूद हैं। इनसे जानकारी हासिल करेंगे कि आगामी लोकसभा चुनाव में क्या मुद्दे इन लोगों के रहने वाले हैं, क्योंकि कल यह लोग अपने मत का प्रयोग करेंगे। तो जानकारी हासिल करते हैं। क्या नाम है भाई साहब? राकेश दीक्षित। दीक्षित जी, किस तरह का माहौल है और किन मुद्दों पर वोट करेंगे इस बार? अमरपाल शर्मा का माहौल है हमारे पता। मुद्दे क्या रहेंगे? मुद्दे ठीक ही है, मुद्दों का तो खैर। क्या नाम है? अमरपाल शर्मा। राजेश शर्मा जी, कल मतदान है आपके यहाँ और राष्ट्रीय लोकदल भारतीय जनता पार्टी का गठबंधन है और राष्ट्रीय लोकदल के बड़े प्रभाव वाली सीट ये रही है। तो इस बार क्या माहौल, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का भी साथ है? ऐसा है जी, हम तो 40 साल से वोट देते आ रहे हैं। पहली बार ही हमारा नंबर पड़ा है। हम तो अमरपाल शर्मा जी को जिताएंगे, तन मन धन से उनके साथ है। मुद्दे क्या रहने वाले हैं? मुद्दे विकास के मुद्दे रहेंगे। जो भी मुद्दा पिछड़ा हुआ विकास जो नहीं हुआ है वो विकास आगे होगा। विकास की बात तो भारतीय जनता पार्टी कर रही है कि विकास भारतीय जनता पार्टी तो बनावटी पार्टी है। सही पार्टी तो कांग्रेस ही थी। कांग्रेस को खत्म कर दिया जाटों ने। अब तो अमरपाल शर्मा जी विजय रहेंगे यहाँ से। किस तरह के समीकरण है, क्योंकि लंबे समय से राष्ट्रीय लोकदल और भारतीय जनता पार्टी के सांसद यहाँ से चुने जाते रहे। आपकी हम तो अपनी गांव की बात कर रहे हैं। गांव की 80-90% वोट अमरपाल शर्मा जी की हैं। और बताओ जीत के समीकरण किस तरह से देख रहे हैं? देखो, सभी 36 बिरादरी हमारे साथ है। हमारे साथ मुसलमान भी हैं, त्यागी जी भी हैं, पंडित सारे हैं और कुछ जाट भी हैं, गुज्जर भी हमारे साथ हैं और सब पिछड़ी जाति हमारे साथ हैं। मुकाबला किस किस के बीच मान रहे हैं, क्योंकि बहुजन समाज पार्टी ने तो गुर्जर समाज के परवीन बैंसला को यहाँ से उम्मीदवार बनाया है। अरे उन्होंने तो अपना भोखलाए हुए हैं। वे साहब उन्होंने तो सब कांप रहे हैं। वो तो वोट हमें मिलेगी, हम ही जीतेंगे। समाजवादी पार्टी का हाँ जी टक्कर ही दो की है, वे भी घबराए हैं जी। टक्कर किसी की नहीं है। सीधे अमरपाल जीत रहे हैं यहाँ तो। कोई किसी से टक्कर नहीं, किसी को कुछ नहीं। सीधे अमरपाल शर्मा जीत रहे हैं यहाँ तो। रालोद और भाजपा का गठबंधन है। अब से पहले रालोद भी आए थे। अब से पहले पता लगा हमें तो जो है चौधरी साहब का जो निधि का पैसा था वो भी सब वापस चला गया। गड्ढे हो रहे हैं सब। देखो क्या हो माहौल है यहाँ। तो बस यही है जी। हम तो जो है विकास हो या ना हो उससे हमें अब आगे का कोई शब्द नहीं। लेकिन जातिवाद पर वोट करेंगे। 60 साल बीत लिए इसे, उसमें जो है हम तो अमरपाल शर्मा को जिताओ। मुद्दे क्या है? केवल मुद्दे कुछ नहीं, हमें तो शर्मा जी जिताने। समाज के आपकी इस वजह से हम ब्राह्मण समाज से है। अग्निवीर लागू कर दी इन्होंने और मुद्दा के साथ जी। मुद्दा कुछ नहीं। अग्निवीर लागू कर दी इन्होंने। ये जो जितनी भी नौकरी मिल रही थी, यूपी पुलिस का पेपर लीक है, दरोगाई का पेपर लीक है, और जो जितने भी युवा है वे इनके खिलाफ ही वोट करेंगे, क्योंकि इतनी ज्यादा बेरोजगारी है। और ये क्षेत्र जो है इसमें सबसे ज्यादा जो सिलेक्टेड होते बंदे वे सब आर्मी में जाने का प्रेफरेंस देते, लेकिन अब जब बंदों की प्रेफरेंस भी कम होगी, सब प्राइवेट नौकरी में जाने लगे, तो जब सरकारी नौकरी को इतना खत्म करेंगे और ना उनकी कोई भी है, जो मान लो एक अग्निवीर है वो सेम ड्यूटी कर रहा जो जनरल ड्यूटी है, उसके 21,000 रुपए मिल रहे, उन्हें ज्यादा रुपए मिल रहे, तो ये डिफरेंस क्यों करा इन्होंने इसके? शर्मा जी हैं। हाँ जी, निखिल दीक्षित। दीक्षित जी। भाई साहब, अब तो राष्ट्रीय लोकदल के राष्ट्रीय अध्यक्ष आपके क्षेत्र से कई बार सांसद भी रहे हैं। चौधरी अजीत सिंह जी भी रहे हैं, जैन सिंह जी भी पिछला चुनाव लड़े थे यहाँ से। तो कह रहे हैं कि किसान युवा सबके हित जो है वो भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय लोकदल में सुरक्षित है। अजी एक बात बताओ, जब तक जयंत चौधरी जी इसमें थे, रालोद में कांग्रेस के साथ थे, जब तक तो उन्हें सारे मुद्दे याद थे, लेकिन अब भाजपा में शामिल होते हुए अग्निवीर को भी भूल गए, वे लाठी भी भूल गए, हाथरस की जो भी मतलब मुद्दे थे वे सारे बदल गए। तो ये तो नेता है जी बदलो जहाँ पर। यहाँ तो मुद्दा जो है यही है अपना, बेरोजगारी है, विकास के मुद्दे वोट देंगे और अमरपाल शर्मा जी को ही वोट आए हैं आपके गाँव में शर्मा जी? हाँ जी, और तो कोई आया नहीं। सत्यपाल सिंह जी नहीं आए, कभी पूछा नहीं उन्होंने क्या मामला है। 2 बार सांसद रहे, कोई गांव में आकर कोई भी विकास कार्य नहीं है उनका, कुछ भी। तो समीकरण किस तरह से देख रहे हैं? क्या राष्ट्रीय लोकदल के गढ़ में पहली बार समाजवादी सेंध लगा पाएगी? बिल्कुल, अभी तक समाजवादी पार्टी का यहाँ खाता नहीं खुला। बिल्कुल लगा पाओगे जी, बिल्कुल लगेगी, क्योंकि इनकी जो सच्चाई है हर तरीके से वो लोगों के सामने आ गई। इलेक्ट्रोल बॉन्ड देख लो आप, कितना बड़ा घोटाला है भाजपा सरकार ने करा, उसके बारे में कोई बात नहीं कर रहा। बाकी मीडिया देख लो आप, कोई भी चैनल जो है बात दिखाकर राजी नहीं है विपक्ष की। तो यहाँ तो जी पूरा अमरपाल शर्मा को वोट देंगे हम आपके गाँव में जी।
आपको क्या लग रहा है? भाई साहब तो कह रहे हैं युवा अमरपाल शर्मा के साथ हैं, आपको क्या लग रहा है? जी अमरपाल शर्मा जी के साथ ही है जी, तन मन धन से। आपके समाज के हैं इसलिए या कोई और मामला है? नहीं, मामले तो बहुत है। अब आप ये बताओ, बीजेपी जो है हमेशा किसानों के विपरीत काम किया उन्होंने। किसानों के हित में क्या काम कर दिया? आवारा पशु घूम रहे, कितने घूम रहे, इसका नुकसान किसे है? बीजेपी वालों को तो है नहीं। जो किसान हैं खेतों में, जिन्होंने धन कमा के छोड़ रखा खेतों में, नुकसान किसे है इस चीज का? किसानों को है ना। उसके बाद बीफ कंपनियों से, वैसे तो ये गौ माता को माता के हमें, बीफ कंपनियों से कई हजार करोड़ रुपए का लोन ले रखा है इन्होंने, चंदा ले रखा है। फिर माता का है कि रहेगी? माता के नाम पे तुम चंदा ले रहे हो। वोट ना दे जी हम 1 से लाख तक भी, चाहे कुछ भी हो जाए, फांसी टंगवानी ना 14 को टंगवा दो, हम ना दे जी बिल्कुल भी। किसके साथ रहो? अमरपाल शर्मा जी के साथ है, तन मन धन से। और की 8 बजे जिता देंगे अपने बूथ पे, यहाँ से ही गादी गाँव से 8 बजे जिता के भेजेंगे माड़ा घेर के, गारंटी है इस चीज की। लिख के आसपास क्या लग रहा है? आसपास का हर जगह माहौल यही है जी, सेम। किसान आसपास नहीं है, आसपास के गांवों में तो किसान है। तो किसानों के तो नेता चौधरी जयंत सिंह जी कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी में उन्हें चौधरी चरण सिंह जी दिख रहे हैं। उन्हें तो ऐसा है, अभी तो दिखाई देगा, अब से पहले क्यों नहीं दिखाई दिए जी? चौधरी चरण सिंह आज के हैं। चौधरी चरण सिंह कितने पुराने हैं? आज से हैं चौधरी चरण सिंह। जब से कहाँ चले गए थे, जब से नहीं दिखाई दिया ना कोई भी। अब जो है गठबंधन एकदम तुरंत सामने लेकर आए, क्योंकि इन्हें दिख रहा था अगर किसान तुम्हारे विपरीत में है तो एकदम तो है इन्हें जयंत चौधरी जी को अपने साथ मिला लिया। ऐसे जयंत चौधरी क्यों मिले वह जाके? मतलब क्या था ये बताओ? आपके क्षेत्र के सांसद रहे हैं चौधरी जयंत सिंह जी के परिवार से कुछ काम वगैरह किए हैं? हाँ, बहुत काम करे सब। जैसे जितना पैसा आया सारा उल्टा भेज दिया करे। या तो पहले ही बहुत खुशहाल है, या तो सब खुशहाल है, उनका हमें जरूरत के है। वो अगर भी चाहते बहुत कुछ करे तो सारे इंस्टीट्यूट वहाँ भेज दिए उन्होंने, सारे रोजगार सब नोएडा में भेज दिया। यहाँ क्या कुछ भी ना। तो इस बार किन मुद्दों पर वोट करोगे? भाई हम तो भाई वो समाजवादी अमरपाल को वोट करेंगे, वो भी इसलिए करेंगे। मेरा तो जो है कि मैं हूँ कांग्रेसी शुरू से ही। आज तक मैं किसी को वोट नाम क्या है आपका? ब्रजेश कुमार दीक्षित जी। मैं किसी को वोट नहीं दिया आज तक। वो अभी भी इसी दिल देंगे क्योंकि कांग्रेस है, उसका हुआ है गठबंधन है। आप कांग्रेस और सपा का गठबंधन है इसलिए वोट करेंगे ना, देता भी नहीं। क्षेत्र में क्या लग रहा है माहौल? क्षेत्र में बढ़िया माहौल है, सब उसके भी खिलाफ ही है। बीजेपी के तो खिलाफ है हम शुरू से ही, पहले भी। अच्छा, इतिहास में सपा जीत नहीं पाई है अभी तक? नहीं, सपा का थोड़ा ही वो तो इसमें वो आ गया ना बीच में। अभी तो आगे ऊपर तो कांग्रेस आ गई ना। जो कांग्रेस वाले वे भी तो वोट वही देंगे जैसे हम है। हमने आज तक किसी को वोट नहीं दी सिवा कांग्रेस के साथ रहे। हाँ, अब अभी भी वो कांग्रेस उसके साथ है, इसलिए वोट देंगे शर्मा जी को। इसके अलावा कुछ और युवा साथी भी हमारे साथ मौजूद है। भाई साहब क्या नाम है? अक्षय दीक्षित। अक्षय जी क्या मुद्दे रहने वाले हैं इस बार युवाओं के? सर ये है कि युवाओं के मुद्दे बेरोजगारी है सर। अग्निवीर लागू कर दी 4 साल की। देखो इस गांव में 2 तरह के लोग हैं, एक तो पैसे वाले हैं सर, एक किसान आदमी है। पैसे वाले कोई प्रोफेशनल कोर्स करवा के बच्चों को अपना पढ़ा लेते हैं। जो किसान आदमी उसके लिए 2 ही भर्ती होती थी, पुलिस की और आर्मी की। अब आर्मी उन्होंने खत्म कर दी तो पुलिस रह गई। अब भीड़ इतनी है, बेरोजगारी इतनी है, तो किसे कैसे नौकरी मिलेगी? तो ये सबसे बड़ा मुद्दा है युवाओं में। दूसरी बात है कि बीजेपी और लोक दल का गठबंधन हुआ है धरातल पे सर। गठबंधन कहीं हमारे यहाँ तिलवाड़ा गाँव पड़ता है सर, यहाँ पे आपस में इनके खूब लठबाजे आपस में अभी 15-20 दिन पहले। तो ऊपर ही ऊपर धरातल भाजपा और रालोद के कार्यकर्ताओं में, हाँ जी, ऊपर ही ऊपर गठबंधन, नीचे कहीं नहीं है। और बीजेपी का वोटर भी अमरपाल शर्मा जी के साथ है खुल के। और 70% 80% वोट अमरपाल शर्मा जी के साथ जाएंगे। हर गाँव की बता रहा हूँ मैं आपको, जो बीजेपी के वोटर हैं। यानी भारतीय जनता पार्टी सपा को सपोर्ट कर रही है? बिल्कुल अंदर खाने बिल्कुल यही होना जी। खुल का तो कोई आ नहीं रहा, लेकिन घूम रहे हैं। लेकिन वोट बीजेपी की वोट भी अमरपाल शर्मा जी को ही मिलेंगी सबसे ज्यादा जी। और बेरोजगारी है, महंगाई से दुनिया भर की कर दी इन्होंने। पिछली बार किसको वोट किया था? पिछली बार सतपाल सिंह को, बीजेपी को करा था जी वोट। इस बार मुद्दे आगे या अमरपाल शर्मा जी? ऐसा है जी, लोक दल ने यहाँ पे विकास नहीं करा बागपत में कुछ भी। सबसे बड़ी समस्या है। मैं देखो बीजेपी से कोई दिक्कत नहीं, किसी पार्टी से मैं कोई दिक्कत नहीं, जो जिन्होंने यहाँ 60 साल यहाँ पे कुछ काम नहीं करा, बागपत के पिछड़े पड़ने का सबसे बड़ा कारण लोक दल ही रही है सर आज तक हमें। और मंत्री रहे, प्रधानमंत्री रहे, चरण सिंह जी तो बहुत बड़े नेता थे, बहुत अच्छी बात है। लेकिन उसके बाद अजीत सिंह जी रहे, केंद्र में उद्योग मंत्री रहे, कृषि मंत्री रहे, लेकिन उन्होंने कोई ऐसा ठोस बागपत के लिए कोई खास काम नहीं किया। आप नोएडा को देख लो, आप दिल्ली से 50 किलोमीटर का एरिया देख लो सर। आप 50 किलोमीटर में बागपत भी इंडिया गेट से 50 किलोमीटर पड़ता है, और बाकी 50 किलोमीटर देख लो आप कितना अंतर है। तो सबसे बड़ी मुद्दा ये है कि यहाँ पे काम नहीं हो पाया, और लोक दल का इसीलिए विरोध है यहाँ पे। और बीजेपी ने अपनी जीती हुई सीट वो हार में गड्ढे में डाल दीजिए। अगर भारतीय जनता पार्टी का उम्मीदवार यहाँ से चुनाव लड़ता तो फाइट रहती जी, शायद बीजेपी जीत जाती।
राष्ट्रीय लोकदल का उम्मीदवार है इसलिए इसलिए मैं कहता हूँ बीजेपी का जो वोटर है वो इसको पचा नहीं पा रहे जी गठबंधन को। बीजेपी वाले अगर ये लोकदल जीत गई यहाँ पे तो बीजेपी वालों को ये डर है कि 2 नंबर पे आ जाओगे आप तो फिर दिक्कत हो जाएगी। यानी आपस में ही 1 नंबर और 2 नंबर की लड़ाई है। तो अमरपाल जी इस मामले में, अमरपाल जी विकासपुर से साहिबाबाद से विधायक रहे हैं, बहुत बढ़िया काम करा इन्होंने वहाँ पे। जब सपा की सरकार थी, बसपा से एमएलए थे, तो इन्हें सर्वश्रेष्ठ विधायक का पुरस्कार मिला। तो अमरपाल शर्मा जी मेरे हिसाब से तो जी मतलब हमारे गांव क्या मतलब गोहांड में जो भी हम घूम रहे हैं बहुत अच्छा इनका माहौल है और बहुत भारी अंतर से 1.5-2 लाख से जीत रहे हैं जी अमरपाल शर्मा जी। जब ब्राह्मण तो लंबे समय से भारतीय जनता पार्टी का कोर वोटर रहा है, पहले तो कांग्रेसी माने जाते थे, लेकिन अब 2014 के बाद तो अधिकतर भारतीय जनता पार्टी के साथ ही जाता रहा है, तो नाराजगी की वजह क्या है? नाराजगी कुछ नहीं है सर, देखो बीजेपी अगर यहाँ होती तो दूसरे मुद्दे थे, अब बीजेपी की नहीं है। अब जिन लोगों से आप बचा के मैं किसी चीज को लेकर आया हूँ और फिर उन्हीं के साथ में ले जाकर डाल गठबंधन कर लूँ तो उसका तो विरोध तो होगा ना सर, हर जाति में विरोध है इनका इस चीज का। आरएलडी से बचा के हाँ तो जी, भाजपा को जिताया था। हाँ जी बिल्कुल, और थाली में धर के फिर आपने उन्हें दे दी जाके, तो इस चीज का बहुत विरोध है सर यहाँ पे। ये नाराजगी नाराजगी है सर लोगों में बहुत ज्यादा। तो बागपत लोकसभा की बड़ौत विधानसभा सीट पर हम हैं। लोगों की राय आपने सुनी, कल यह मतदाता अपने मत का प्रयोग करेंगे। आगे भी तमाम अपडेट हम आपको देंगे, तब तक के लिए बने रहिए एलकेबी न्यूज के साथ। चैनल अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। वीडियो फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो हमारा फेसबुक पेज फॉलो करें।